हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आज की एक नई क्लास के अंदर। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम लोग नवंबर 2021 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक के स्पीडी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। लगभग हम लोग 600 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न को इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो क्लास ज़्यादा लंबी रहेगी। 600 एमसीक्यू इस क्लास के अंदर हम लोग पूरे एक वर्ष के पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। क्लास को लास्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आप अभी तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो ये नंबर है अपने, इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। इस ग्रुप के अंदर आपको क्लास का टाइम, कि कब कौन सी क्लास होगी, आपको कौन सी क्लास चाहिए, कौन सी पीडीएफ चाहिए, ये सब कुछ जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दी जाती है। तो ये दोनों नंबर हैं, मैसेज करके बोल देना कि सर करंट अफेयर वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का अपना स्पीडी करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण बड़ा सा सेक्शन, जो कि 3-4 घंटे का होगा। और इसके अंदर हम लोग स्पीडी करंट अफेयर की जो बुक आती है वार्षिकांक, स्पीडी करंट अफेयर की वार्षिकांक जो बुक आती है उसके 600 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होंगे सारे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो प्रश्न मैं महत्वपूर्ण बोलूँ उनको लिखते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, अपनी जो सीरीज है वो स्टार्ट हो गई है। पहला प्रश्न आप लोग देखिए, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। जिसको याद है ठीक है, नहीं याद है याद कर लीजिए। 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। किस ज्वेलरी कंपनी ने हाल ही में 90 करोड़ रुपए का एक लग्जरी लियोनार्डो एडब्ल्यू 109 ग्रैंड न्यू ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर खरीदा है? ये हेलीकॉप्टर का नाम है। ये हेलीकॉप्टर कौन सी ज्वेलर कंपनी ने खरीदा है, इसका आप लोगों को बताना है। तो जोया लुकास कौन सी कंपनी है? जोया लुकास कंपनी ने हाल ही में ये हेलीकॉप्टर खरीदा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न देखो, किस बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऐसे कौन से बंगाली क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? कौन है? मिशफिकुर रहीम। कौन? मिस मिशफिकुर रहीम। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिशफिकुर रहीम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी वेल्स। कौन से देश में स्थापित की गई थी? लैटिन अमेरिका के अंदर। कहाँ? लैटिन अमेरिका के अंदर। हाल ही में चुन्नार से 4 खाली बॉक्स एन रेक की 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल किस नाम की मालगाड़ी का संचालन किया? इसका सही जवाब जाएगा पिनाक। कौन सी मालगाड़ी है? पिनाक। किसे इंडियन प्रीमियर लीग की टीम सनराइजर्स हैदराबाद HRH फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? ब्रायन लारा को। किसे? ब्रायन लारा को। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायन लारा, ऑप्शन नंबर बी। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया? कौन से मनोचिकित्सक थे जिनको कंबोडियाई मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा सोथियारा छिम। सोथियारा छिम। हाल ही में किसने CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने। किसने? अमित शाह ने। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब जाएगा कनाडा। किसके नाम पर रखा गया है? कनाडा के नाम पे। क्वाड SOM बैठक
सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? भारत। SOM बेस्ट बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। बिल्कुल। स्टारबक्स का नया CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? स्टारबक्स के नए CEO कौन बने हैं? स्टारबक्स के नए CEO बने हैं लक्ष्मण नरसिंहन। लक्ष्मण नरसिंहन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखो। हाल ही में किसके द्वारा टीयर स्मोक लॉन्चर विकसित किया गया? किसने हाल ही में टीयर स्मोक लॉन्चर विकसित किया है? जिसको इस प्रश्न का आंसर पता है बता दो, नहीं पता है याद कर लो। BSF ने। किसने? BSF ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। AIFF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AIFF के नए अध्यक्ष AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। कल्याण चौबे। ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता बनी है। INS विक्रांत को किसने विकसित किया है? INS विक्रांत को किसने विकसित किया है? कोचिन शिपयार्ड ने। कोचिन शिपयार्ड ने। अगला प्रश्न देखो। किस राज्य ने महिला निधि नामक एक लोक स्कीम चालू की? महिला निधि नामक लोक स्कीम किसने चालू की है? राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन बना रही है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन बना रही है? रिलायंस कंपनी। कौन सी कंपनी? रिलायंस कंपनी। लुधियाना में 115 एकड़ जमीन पर कौन सी कंपनी अपना प्लांट बनाएगी? लुधियाना में 115 एकड़ जमीन पर कौन सी कंपनी अपना प्लांट बनाएगी? टाटा कंपनी। टाटा कंपनी। कौन सी कंपनी? टाटा कंपनी बनाएगी। ई समाधान हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ई समाधान। ई समाधान किसने लॉन्च किया है? ई समाधान UGC ने लॉन्च किया है। किसने? UGC ने लॉन्च किया है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। 2 सितंबर को। 2 सितंबर को। ठीक है। हाल ही में श्रीमती पाओला माइनो का इटली में निधन हो गया। वे किस कांग्रेसी अध्यक्ष की माता थी? कौन से कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिनकी माता थी श्रीमती पाओला माइनो? किसकी थी? सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी की माता का नाम क्या था? पाओला माइनो। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? वो है कोलिन डी ग्रैंडहोम। कोलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य ने लॉन्च किया? पहला वर्चुअल स्कूल कौन से राज्य ने लॉन्च किया था? भारत का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली ने लॉन्च किया था। किसने? दिल्ली ने। मर्सिडीज बेंज इंडिया का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? मर्सिडीज बेंज जो कंपनी है उस इंडिया का नया MD कौन बना है? इंडिया का नया MD संतोष अय्यर बने हैं। संतोष अय्यर बने हैं। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक पश्चिम बंगाल के अंदर बनेगा। पश्चिम बंगाल के अंदर बनेगा। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया?
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई को दिया गया, सुभाष घई को। बलात्कार के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बलात्कार किए जाते हैं? कौन सा राज्य है? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। विश्व के तीसरे नंबर के रईस कौन बन गए? विश्व के तीसरे नंबर के रईस कौन बन गए? गौतम अडानी जी, गौतम अडानी जी। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिजीत सेन। अभिजीत सेन कौन से क्षेत्र से थे? अभिजीत सेन एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अभिजीत सेन अर्थशास्त्री थे। हर वर्ष लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? लघु उद्योग दिवस कब मनाते हैं? लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है, 30 अगस्त को मनाया जाता है। कौन भारतीय क्रिकेटर हाल ही में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने? कौन भारतीय क्रिकेटर T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? कौन? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की? कौन से राज्य के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की स्थापना घोषणा की गई? राजस्थान के अंदर। कौन से राज्य के अंदर? राजस्थान के अंदर। हाल ही में किस निजी दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी ने जल्द ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बहुप्रतीक्षित 5G सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है? कौन सी कंपनी ने? जियो कंपनी ने। कौन सी कंपनी? जियो कंपनी। किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया का खिताब जीता? फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया का खिताब किसने जीता? मोहम्मद अजहर ने, मोहम्मद अजहर ने। हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल कौन से महान खिलाड़ी के जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहते थे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में ने किसे महिला प्रकोष्ठ ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? किसे? डॉक्टर वनिता श्रीवास्तव को, डॉक्टर वनिता श्रीवास्तव को। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? किसने की है? राहुल शर्मा ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? राहुल शर्मा ने, राहुल शर्मा ने। हाल ही में किन्हीं ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के चलते गोल्ड मेडल व चांदी का सिक्का देकर उन्हें सम्मानित किया गया? कौन ऐसे ज्योतिष व वास्तुशास्त्र के जानकार थे जिन्हें गोल्ड मेडल व चांदी का सिक्का दिया गया? कौन थे? गुरबेज सिंह ढिल्लो, गुरबेज सिंह ढिल्लो। टाटा पावर दिल्ली इंडस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड DDL ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? कौन सी कंपनी के साथ DDL ने समझौता किया है? ब्लॉक नोट्स के साथ, ब्लॉक नोट्स के साथ। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? उदय उमेश ललित को, उदय उमेश ललित को नियुक्त किया गया है। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? कौन बने थे? नीरज चोपड़ा। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा जी, बिल्कुल। किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया? सबसे कम प्रजनन दर कौन से देश की है? दक्षिण कोरिया की है। कौन से देश की? दक्षिण कोरिया की। हाल ही में
सीएई की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी? कौन? एयर इंडिया। हाल ही में सीई की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी? एयर इंडिया। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम किस देश में दो परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम किस देश में दो परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? कौन से देश के अंदर? हंगरी देश के अंदर। कौन से देश में? हंगरी देश के अंदर। किस राज्य ने बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? कौन से राज्य ने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। कौन से राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में अनंगताल झील, कौन सी झील? अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। यह झील किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? प्रश्न में पूछा है अनंगताल झील कौन से राज्य में स्थित है? अनंगताल झील दिल्ली के अंदर स्थित है। अनंगताल झील दिल्ली के अंदर स्थित है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया? हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया? ए न्यू इंडिया का। ए न्यू इंडिया का। हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन सीपीए में कोषाध्यक्ष चुना गया? हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन सीपीए में कोषाध्यक्ष चुना गया है? किसे? अनुराग शर्मा को। किनको? अनुराग शर्मा को। हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष चुना गया? डीआरडीओ का अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? समीर वी कामत को। समीर वी कामत को। हर वर्ष महिला समानता दिवस किस दिवस मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। 26 अगस्त को मनाया जाता है। किस देश में भारतीय टीके रोटा वायरस ओरल वैक्सीन रोटावेक की शुरुआत में बच्चों को जानलेवा रोग डायरिया से प्रतिरक्षा के लिए की गई? कौन से देश में भारतीय टीके रोटा वायरस ओरल वैक्सीन रोटावेक की शुरुआत में बच्चों को जानलेवा रोग डायरिया से प्रतिरक्षा के लिए की गई? कौन से देश के अंदर की गई? नाइजीरिया के अंदर। कौन से देश में? नाइजीरिया में। हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया? कौन से देश के अंदर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें लॉन्च हो गई हैं? कौन से देश के अंदर? जर्मनी के अंदर। कौन से देश में? जर्मनी के अंदर। 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए किस बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार को चुना गया? कौन से चित्रकार और कहानीकार को चुना गया? बताओ। फहमीदा अजीम को। फहमीदा अजीम को। बिल्कुल। किस कंपनी ने हाल ही में राइटन शौर्य पहल शुरू की है? कौन सी कंपनी ने राइटन शौर्य पहल शुरू की है? कौन सी कंपनी ने? टाइटन कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने? टाइटन कंपनी ने। हाल ही में टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ ज़्यादा रिवार्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की? टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ सबसे ज़्यादा रिवार्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए कौन से बैंक से साझेदारी की है? कौन से बैंक से? एचडीएफसी बैंक से। कौन से बैंक से? एचडीएफसी बैंक से। किस विमानन कंपनी ने हाल ही में मुंबई और अबू धाबी के बीच 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की घोषणा की? कौन सी कंपनी ने? विस्तारा। कौन सी कंपनी? विस्तारा कंपनी ने।
इजराइल के साथ किस देश ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? साइबर वित्तीय सहयोग के लिए इजराइल के साथ किस देश ने, कौन से देश ने किए थे? अमेरिका ने। कौन से देश ने? अमेरिका ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एशिया के किस सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया? उस अस्पताल का नाम क्या है? उस अस्पताल का नाम है अमृता हॉस्पिटल। अमृता हॉस्पिटल। किस अनुभवी राजनयिक को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? किस अनुभवी राजनयिक को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विक्रम दोरास्वामी। विक्रम दोरास्वामी। अगला प्रश्न देखो, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 मैच में किस टीम को हराकर टूर्नामेंट में 14 साल बाद पदक हासिल किया? कौन सी टीम को हराकर किया था? दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया को। हाल ही में टाई राजस्थान ने राज्य में नई पहल इमरजेंसी एंटरप्रेन्योर्स की शुरुआत किस लिए की है? किसके लिए की है? स्टार्टअप संस्कृति के लिए। स्टार्टअप संस्कृति के लिए। हाल ही में किस ऐप ने टॉपिक्स नामक एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? कौन से ऐप के अंदर टॉपिक्स नामक एक इन ऐप फीचर की शुरुआत हुई है? कौन से ऐप में? कू ऐप के अंदर। कू ऐप के अंदर। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOAA पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? पदक तालिका के अंदर कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान। भारत का कौन सा स्थान आया? तीसरा स्थान। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कनाडा देश के अंदर होगा। कौन से देश के अंदर? कनाडा देश के अंदर। ब्लैक रिबन डे अगस्त में किस तिथि को मनाया जाता है? ब्लैक रिबन डे कब मनाया जाता है? ब्लैक रिबन डे। ब्लैक रिबन डे 23 अगस्त को। 23 अगस्त को, 23 अगस्त को मनाया जाता है। UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली कौन भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई? UEFA चैंपियन लीग खेलने वाली कौन भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई? मनीषा कल्याण। कौन? मनीषा कल्याण। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? कौन से राज्य के अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर। कौन से राज्य में? MP के अंदर। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की है? बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की है? आशीष धवन को। किसको? आशीष धवन को। किस बिजली एवं इस्पात क्षेत्र की कंपनी को मंत्रालय ने नेशनल CSR पुरस्कार 2020 की 2 श्रेणियों के लिए चयन किया है? जिंदल स्टील एंड पावर को। जिंदल स्टील एंड पावर को। अगला प्रश्न देखो, दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है? कौन से राज्य के अंदर पेंशन योजना की घोषणा की है? केरल राज्य के अंदर। केरल राज्य के अंदर। प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर किस शहर ने कब्जा जमा लिया? प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी में किस शहर ने
अपना कब्जा जमा लिया है? लखनऊ ने। कौन से शहर ने? लखनऊ ने। हाल ही में मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू हुई? मोक्ष धाम योजना कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश के अंदर। मोक्ष धाम योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू की गई थी। किस भारतीय महिला ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीता? कौन सी भारतीय महिला ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीता? दीप सुप्रियम ने। दीप सुप्रियम ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीता है। बुलबुल ए पाकिस्तान से सम्मानित किस पाकिस्तानी गायिका का हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बुलबुल ए पाकिस्तान नाम से कौन सी पाकिस्तानी गायिका थी जिसका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? न्यार नूर। नयार नूर। ओके। हाल ही में किस कुत्ते को मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया? कौन से कुत्ते को मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया? एक्सेल। एक्सेल कुत्ते को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया? कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया है? कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इसरो को गगनयान मिशन के लिए कू मॉड्यूल फेयरिंग उपकरण किसने दिया? गगनयान मिशन के लिए कू मॉड्यूल फेयरिंग उपकरण किसने दिया है? किसने दिया है? HAL ने। किसने? HAL ने। बीबी माई स्टोरी आत्मकथा के लेखक कौन है? बीबी माई स्टोरी के लेखक कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में HDFC बैंक ने कहां पर पहली महिला शाखा खोली है? कहां पर खोली गई है पहली महिला शाखा? उत्तरी केरल के अंदर। उत्तरी केरल के अंदर। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रोज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को। 22 सितंबर को। 22 सितंबर को। हाल ही में PM मोदी ने किस उद्योगपति को PM केयर फंड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? कौन से उद्योगपति को PM केयर फंड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? रतन टाटा जी को। किसको? रतन टाटा जी को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? कौन सी गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? छल्लो से। कौन सी फिल्म? छल्लो से फिल्म का नाम है। गोवा कार्निवल मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में किसे मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? आरती चितोड़ा को। आरती चितोड़ा को। हाल ही में किस भारतीय हास्य अभिनेता का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किसका? राजू श्रीवास्तव का। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। 21 सितंबर को। लस्सा बुखार का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित कर रहा है? लस्सा बुखार। लस्सा बुखार सबसे ज़्यादा कौन से देश को? नाइजीरिया को। नाइजीरिया को। स्पान डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? स्पान डबल लेन मोटर का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड के अंदर। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश ने जल्द ही नो बॉडी नो पेरोल कानून लागू होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कौन सा देश अपना पहला चंद्र रोवर
नवंबर 2023-22 में लॉन्च करेगा? कौन सा देश अपना पहला चंद्र रोवर नवंबर 2023 में लॉन्च करेगा? कौन सा देश करेगा? यूएई। कौन सा? यूएई, बिल्कुल। हाल ही में किस क्रिकेटर एवं उनकी पत्नी को मैक्स लाइफ ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा और उनकी पत्नी को। किस टीम ने पहली बार डुरंड कप खिताब जीता? डुरंड कप खिताब किसने जीता? बेंगलुरु एफसी ने। बेंगलुरु एफसी ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? कौन से शहर को? बनारस को। कौन से शहर को? बनारस को, बिल्कुल। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने हाल ही में ग्रांड थोरनटन भारत और किसके टीम के साथ मिलकर कपिल देव ग्रांड थोरनटन इंटी इनविटेशनल टूर्नामेंट के आयोजन की घोषणा की? बताओ। पीजीटीआई। पीजीटीआई। राष्ट्रीय पंच दिवस 2022 सितंबर में कब मनाया जाता है? नेशनल पंच डे कब मनाया जाता है? नेशनल पंच डे कब मनाया जाता है? नेशनल पंच डे 20 सितंबर को मनाया जाता है। 20 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है? कितने राज्यों की जनजाति को एसटी में शामिल किया गया? कितने? 5 राज्यों की। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 512 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया? कौन से राज्य ने 512 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है? राजस्थान ने। राजस्थान ने। किसे राष्ट्रपति द्वारा फटाफट करते हैं भी, है ना? किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस रिवार्ड, नेशनल एनएसएस रिवार्ड किसे दिया गया? नेशनल एनएसएस रिवार्ड किसे दिया गया है? सरोज मीना को। किसे? सरोज मीना को। अगला प्रश्न देखो, फटाफट सभी प्रश्न को पढ़ती हैं। हाल ही में किन्हें झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? कौन सी विभूति को सम्मानित किया गया है? अनंत प्रसाद साहू को। अनंत प्रसाद साहू को। अगला प्रश्न देखो, अफ्रीका महाद्वीप के माराकोस में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्रिय प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन से भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता था? अजीत यादव ने। अजीत यादव ने। हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? क्यों का तो इसमें आंसर नहीं दे रखा, कब का दे रखा है। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। 18 सितंबर को। रोमानिया की विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए? रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद जी बने हैं। प्रणव आनंद जी। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य के अंदर स्थापित किया गया। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? किसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है हाल ही में? दार्जिलिंग को। किसे? दार्जिलिंग को। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात ने किसको अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? किसको किया है? शेन बांड को। शेन बांड को, बिल्कुल। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे,
वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को। कब? 17 सितंबर को मनाया जाता है। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची में किस भारतीय अरबपति का नाम दूसरे स्थान पर है? फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची में सेकंड नंबर पर कौन है? गौतम अडानी जी। गौतम अडानी जी। काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा आयोजित? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित। 2011 से 22 का प्रतिष्ठित राजभाषा कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजभाषा कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? GRSE को। GRSE को। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो। 61वां सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? कौन से राज्य ने? मणिपुर ने। कौन से राज्य ने? मणिपुर राज्य ने। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है? पृथ्वी पर जीवन रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग की थीम क्या है? पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? अमृत सरोवर योजना के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान के अंदर है। उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान के अंदर है। किस राज्य ने 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया? हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा ने बनवाया। कौन से राज्य ने? हरियाणा ने। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने अपने नाम किया? कौन से देश ने जीता है? कौन से देश ने अपने नाम किया है? भारत ने। अपने देश भारत ने। मैगडेलना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? मैगडेलना एंडरसन ने कौन से पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री पद से। कौन से पद से? प्रधानमंत्री पद से। हाल ही में यूएई की बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को। भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस कब मनाते हैं? इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाते हैं। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? कौन से खिलाड़ी ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? रॉबिन उथप्पा ने। रॉबिन उथप्पा ने। किस साइकिल चालक ने हाल ही में लेह से मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी 29.18 घंटे 21 सेकंड में पूरी करके पुराने रिकॉर्ड 35 घंटे 32 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ा है? कौन है इसको तोड़ने वाला? किसने ये रिकॉर्ड पार करके अपना नया रिकॉर्ड बनाया है? आदिल तेली ने। आदिल तेली ने। आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी की गई ताज़ा रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाज विराट कोहली किस स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है दोस्तों? 15वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 15वें स्थान पर। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर
वजीफा स्कीम शुरू की है? कौन से राज्य ने शुरू करी है? कौन कौन से राज्य ने शुरू करी है? सभी बच्चे बताओ। पंजाब ने। कौन से राज्य ने? पंजाब ने। किस अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन ने अपनी भारतीय इकाई सीबी एईबीसी इंडिया का सीईओ नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? संजय खन्ना को। किसको? संजय खन्ना को। निजी क्षेत्र की पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधन कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड एनसीएमएल इंडिया ने किसे हाल ही में एमडी और सीईओ बनाया है? इस कंपनी का एमडी और सीईओ कौन बना है हाल ही के अंदर? संजय गुप्ता जी बने हैं। संजय गुप्ता जी बने हैं। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के किस तीसरे स्टील्थ युद्धपोत को मुंबई में हाल ही में लॉन्च किया गया? कौन से युद्धपोत को? तारागिरी को। किसको? तारागिरी को। वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्रेट नोएडा के अंदर। ग्रेट नोएडा के अंदर किया गया था। बिल्कुल। किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? उत्तर कोरिया ने। कौन से देश ने? उत्तर कोरिया ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। नेशनल पीनट डे सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? नेशनल पीनट डे सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? 13 सितंबर को। 13 सितंबर को मनाया जाता है। इनक्यूब के दूसरे संस्करण में किस इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च पुरस्कार मिला? बताओ। इनक्यूब के दूसरे संस्करण में किस इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च पुरस्कार मिला? आईआईटी मद्रास को। किसको? आईआईटी मद्रास को। अगला प्रश्न देखो। यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस एल्कराज। कार्लोस एल्कराज ने। अरुणाचल में किबिथु सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर रखा गया? किसके नाम पर रखा गया है? जनरल विपिन रावत के नाम पर। जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है। एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने। किस बॉलीवुड कलाकार को हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन से बॉलीवुड कलाकार को साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को। किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया? औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किसे किया गया है? किसे किया गया दोस्तों? चार्ल्स तृतीय को। चार्ल्स तृतीय को। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी जी बने हैं। गौतम अडानी जी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किसने की है? एरोन फिंच ने। एरोन फिंच ने। अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई? कौन से शहर के अंदर? न्यूयॉर्क के अंदर। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर पोलियो फैलने पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई।
हर वर्ष 11 सितंबर को पेट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? पेट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? अमेरिका के अंदर। कौन से देश के अंदर? अमेरिका के अंदर। ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल का जेवलिन थ्रो में कौन डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। 10 सितंबर को। मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत 2021 में किस स्थान पर रहा है? भारत 2021 में कौन से स्थान पर रहा है? 132वें। कौन से स्थान पर? 132वें स्थान पर। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया? विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस जिले में खोला गया है? झुंझुनू जिले के अंदर। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले के अंदर। हाल ही में किसे इंडिगो के नए सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे इंडिगो के नए सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया? पीटर एल्बर्स को। पीटर एल्बर्स को। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, वह किस देश की महारानी थी? महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की, ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की, तीनों देशों की महारानी थी। तीनों देशों की महारानी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा इंडिया गेट के समीप स्थापित की है? इंडिया गेट के समीप में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित की गई है। किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया? कौन सी कंपनी ने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किस राज्य ने 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1008 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? कौन से राज्य के अंदर था ये झंडा? कौन से राज्य के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश के अंदर। महिला फुटबॉल का विस्तार करने के लिए किसने हाल ही में अंडर 17 महिला लीग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की? किसने की थी? कल्याण चौबे ने। कल्याण चौबे ने। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। किसे हाल ही में बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले की पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले की पहली महिला उपायुक्त किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? आयशा जहरी को। किसको? आयशा जहरी को। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो। देखो प्यारे बच्चों, अपना नेक्स्ट प्रश्न देखो, है ना। हाल ही में किसे लोकनाट्य फाउंडेशन 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया? तनिकेला भरणी को। किसको? तनिकेला भरणी को। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को। 8 सितंबर को। किस राज्य द्वारा भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? पहला जैव गांव किसके द्वारा स्थापित किया गया था? त्रिपुरा के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया था। किस भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? किसने घोषणा की है? सुरेश सेना ने। सुरेश सेना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी।
एशिया कप 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए मैच में कौन जीता था? 2022 एशिया कप में भारत और श्रीलंका में से कौन सा जीता था? श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। अगला प्रश्न देखो, किस भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? किसने जीता था? इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ, पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े। पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े, इन्होंने जीता था। ठीक है ना, याद रखना, थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है? कौन से हवाई अड्डे का नाम ये नाम रखा जा रहा है? पहले नाम क्या था इस हवाई अड्डे का? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, और इसका नाम वर्तमान में ये किया जा रहा है डोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है ना, ये देख लो अगला प्रश्न अपना, शानदार सा प्रश्न। किस देश ने हाल ही में जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है? कौन से देश ने कर दिया है? रूस ने। कौन से देश ने? रूस ने। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री? ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी? लीज ट्रस। लीज ट्रस। किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेटर का एमी पुरस्कार किसे दिया गया था? नरेटर का एमी पुरस्कार बराक ओबामा को मिला था। किनको? बराक ओबामा जी को। आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड, कौन सी? डाबर इंडिया लिमिटेड किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? डाबर इंडिया लिमिटेड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? अमिताभ बच्चन को। किसको? अमिताभ बच्चन को, बिल्कुल। ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना, ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन योजना कौन से राज्य में शुरू करी गई है? कौन से राज्य में? मेघालय के अंदर। कौन से के अंदर? मेघालय के अंदर। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया? कौन से देश के द्वारा आयोजित किया गया था? दुबई के द्वारा। किसके द्वारा? दुबई के द्वारा। दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की थी। और इसके अंदर कौन सी कंपनी के फ़ोन बांटे गए थे? ये भी याद रखना, सैमसंग कंपनी के फ़ोन बांटे गए थे, बिल्कुल। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा। कौन सा सही आंसर? तीनों ही सही है, तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अपना इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शुद्ध ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया? साइके मिशन को लॉन्च किसने किया था? फटाफट बताओ। साइके मिशन को लॉन्च किया था नासा ने। किसने? नासा ने। किसने? नासा ने किया था, बिल्कुल सर, याद रखेंगे, है ना। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया संकल्प स्मारक का उद्घाटन? अंडमान निकोबार के अंदर। कहाँ? अंडमान निकोबार के अंदर। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से कौन से अभियान की शुरुआत की गई?
कौन से अभियान की? समाज सुधार अभियान। कौन सा अभियान था? समाज सुधार अभियान के तहत बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने की शुरुआत की गई थी। कौन से अभियान के तहत? समाज सुधार अभियान के तहत, बिल्कुल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ? नई दिल्ली के अंदर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ASIGMA नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया? किसने लॉन्च किया था ये मैसेजिंग ऐप? भारतीय सेना ने। किसने? भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने, बिल्कुल। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत यानी कि उनके मरने के बाद 2020 के लिए रेड डक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? कौन से ऐसे पत्रकार थे जिनको नवाजा गया था? उनका नाम मैं बोलना चाहूँगा, दानिक सिद्दीकी। दानिक सिद्दीकी, बिल्कुल। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात को। किसको? गुजरात को। कौन से राज्य को? गुजरात को। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? ये पूछा है हमसे, तो इसके लेखक कौन है? जी बिल्कुल बता देंगे, संजू वर्मा है। इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं संजू वर्मा। संजू वर्मा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात के अंदर। कहाँ? गुजरात के अंदर किया गया था, बिल्कुल सर। कहाँ किया गया था? गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? कौन सा बैंक? कौन सा देश? मिस्र देश। कौन सा? मिस्र, बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की गई है? कौन से नए टीकों को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है? कौन से टीके? कौन से हैं? एक तो है कारविक्स और कोवोवैक्स। कारविक्स और कोवैक्स, यानी कि ए और बी दोनों। डी ऑप्शन अपना इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है। वन आवरण क्षेत्र कितना है? कितना क्षेत्र वन आवरण है, यानी कि वनों से ढका हुआ कितना क्षेत्र है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? भारत का स्थान कौन सा आया था? भारत का स्थान बताओ, कौन सा स्थान आया था? तीसरा, तृतीय स्थान आया था। थर्ड रैंक भारत की आई थी, बिल्कुल। हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? बता दो फटाफट। कौन सी एजेंसी ने? CNES ने। CNES एजेंसी ने। क्या नाम है? CNES, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? कौन सी परियोजनाओं का? कौन सी परियोजनाओं का? रेणुका जी बांध परियोजना, बिल्कुल सर, इसका तो किया था।
तुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका भी किया था। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, इसका भी किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये तीनों का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? कितने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? फटाफट बता दो कितने? 75। कितने? 75, 75, बिल्कुल 75। निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता? अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता? भारत ने। किसने? भारत ने। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की? कौन से देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन से देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? चीन के अंदर। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन चीन के अंदर। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी है? 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य, कौन सी कंपनी है 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली? एप्पल। कौन सी? एप्पल, है ना। वर्ष 2022 में 48वें 67 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? 48वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? फटाफट बता दो जर्मनी के द्वारा। कौन से देश के द्वारा? जर्मनी के द्वारा। जर्मनी के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर है, बिल्कुल सर। कौन सा देश है? सिंगापुर है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B1640.2 या IHU की पहचान की है? कौन से देश ने करी है IHU की पहचान? फ्रांस ने। कौन से देश ने? फ्रांस ने। याद रखेंगे कौन से देश ने की थी? फ्रांस ने। निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत? पेपरलेस अदालत कौन सी है? देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी है? केरल हाई कोर्ट। कौन सी? केरल हाई कोर्ट। सर याद कर लिया इस प्रश्न को, है ना। केरल हाई कोर्ट। हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया? एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? फटाफट बता दो। हिमाचल प्रदेश। चलो मैं बता देता हूँ, है ना। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखो अपना, 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? मैं बताऊँ आपको, हैदराबाद के अंदर। कहाँ? हैदराबाद के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? कौन से राज्य ने विधेयक पारित किया है? दिल्ली ने। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने? दिल्ली ने ये विधेयक पारित किया है। वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे चुना गया है? टीएस तिरुमूर्ति को। टीएस तिरुमूर्ति को। कपड़े के थैले को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीन दम मजपई योजना की शुरुआत की है? कौन से राज्य ने? कौन से राज्य ने? तमिलनाडु ने। कौन से राज्य ने करी है?
कपड़े के थैले को प्रोत्साहित करने के लिए मीन दम मजपई योजना की शुरुआत तमिलनाडु राज्य ने करी है। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? कौन से देश के साथ भारत ने समझौता किया? बताओ। तुर्कमेनिस्तान। कौन से देश के साथ? तुर्कमेनिस्तान के साथ। ठीक है ना। देखो भाई अगला प्रश्न, भारत ने पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बताओ। हैदराबाद के अंदर। कहाँ? हैदराबाद के अंदर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किसने किया था? बताओ फटाफट बताओ। पढ़े भारत। पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया था। पढ़े भारत, याद रख लेना, पढ़े भारत। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मेरठ के अंदर। कहाँ? मेरठ के अंदर। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अग्रैत महिला कौन बनी? दक्षिणी ध्रुव पर अकेली पहुंचने वाली पहली अग्रैत महिला कौन बनी थी? प्रीति चंडी। कौन? प्रीति चंडी। तो दोस्तों ये अपने 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए। टोटल 750 प्रश्न अपने को इस क्लास के अंदर पढ़ने हैं। अगर आप मतलब बोर हो रहे हो कि सारी क्लास एक साथ नहीं पढ़ सकते, वीडियो को लाइक करके रख लीजिए या वीडियो को सेव करके रख लीजिए। बाकी आपको जैसे टाइम मिले तब देख लेना, या अगर कंटिन्यू देखना चाहते हो तो लाइव में कंटिन्यू बने रहना। अगर बोर हो रहे हो कि नहीं सर आज करंट अफेयर इतना नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्लास को लाइक करके रख लेना। बस जब भी टाइम मिले लाइक वाली प्लेलिस्ट खोलना और वीडियो चला के बैठ जाना। लेकिन ये क्लास पूरी देखनी है, क्योंकि करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी करंट अफेयर के प्रश्न इन्हीं में से फंसेंगे। इन्हीं में से करंट अफेयर के सारे प्रश्न पेपर के अंदर छपेंगे। अगला प्रश्न देख लो। और अगर आप चाहते हो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, तो ये नंबर अपने रहे 9119218784। इन पे कॉल करके या इन पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर करंट अफेयर वाले ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहाँ पे आपको सारी क्लासों का लिंक मिल जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया था। भारत की पहली ई डबल डेकर एसी बस का अनावरण कहाँ किया गया? ई डबल डेकर एसी बस। भारत की पहली ई डबल डेकर एसी बस शुभारंभ कहाँ किया गया था? इसका अनावरण कहाँ किया गया था? मुंबई के अंदर। कहाँ? मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना, दो योजना के नाम मैं बता रहा हूँ। अम्मा योजना और वात्सल्य योजना कि कौन से राज्य के अंदर शुरू की गई थी? ये दोनों नागालैंड के अंदर। कौन से राज्य में? नागालैंड के अंदर। याद रखना, कौन से राज्य में? नागालैंड के अंदर। किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण प्रदान किया गया? किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण दिया गया? कौन से राज्य के अंदर यह किया गया था? कर्नाटक के अंदर। कौन से राज्य में? कर्नाटक के अंदर। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? भारतीय समुदाय के पहली प्रतिनिधि के रूप में जर्मनी के अंदर किसे चुना गया था? देख लो, गुरदीप रंधावा को चुना गया था। देखो अपना अगला प्रश्न है ना, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है सारे ही। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया था? 19 अगस्त को, है ना। 190 अगस्त को, 19 अगस्त को बनाया गया था। राहुल जाखड़ ने
चांगवोन में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? राहुल जाखड़ ने चांगवोन में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में कौन सा मेडल जीता? कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल, बिल्कुल। हर घर एक सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? हर घर जल सर्टिफिकेट, हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। बीबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? बीबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? ये मैं आपको पहले पढ़ा के भी आ चुका। बीबी माई बेंजामिन नेतन्याहू की। किसकी? बेंजामिन नेतन्याहू की। दही हांडी को किस राज्य में खेल का दर्जा मिला? दही हांडी को किस राज्य में खेल का दर्जा मिला था? महाराष्ट्र के अंदर। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र के अंदर। वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच किस देश में होगा? वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास कौन से देश के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा? रूस के अंदर। कौन से देश में? रूस के अंदर। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया? कौन से भारतीय थे जिनको इसके अंदर शामिल किया गया? अल्केश कुमार शर्मा को। अल्केश कुमार शर्मा को। द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य में लॉन्च किया गया? कौन से राज्य में लॉन्च किया गया था? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को किसने लॉन्च किया? पालन 1000, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया था? फटाफट बताओ। भारतीय प्रवीण पवार ने। भारतीय प्रवीण पवार ने। भारतीय प्रवीण पवार ने लॉन्च किया था, बिल्कुल। भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है? कौन सा युद्धपोत पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है? बताओ फटाफट। INS सतपुरा, INS सतपुरा पहुंचा है, बिल्कुल। अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, वह कौन थे? अमिताभ चौधरी कौन थे? BCCI के पूर्व सचिव थे। BCCI के पूर्व सचिव थे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के CEO और MD कौन बने? बजाज इलेक्ट्रिकल्स के CEO और MD कौन बने हैं? कौन बने? अनुज पोद्दार। अनुज पोद्दार बने हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के CEO और MD अनुज पोद्दार बने, बिल्कुल। भारत ने किस देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री खोजी विमान सौंपा? कौन सा विमान? डोर्नियर समुद्री खोजी विमान कौन से देश को सौंपा है? फटाफट बताओ। कौन से देश को? श्रीलंका को। कौन से देश को? श्रीलंका को सौंपा है। केविन ओब्रायन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। कौन से देश के खिलाड़ी थे ये? आयरलैंड के। कौन से देश के? आयरलैंड के थे, बिल्कुल। कौन सा राज्य राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेगा? कौन सा राज्य राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेगा? कौन सा राज्य करेगा? बताओ फटाफट। कौन सा राज्य? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया? कौन से देश के फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया गया? कौन से देश के? भारत के। फीफा के द्वारा भारत के फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया गया। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किसे नियुक्त किया गया? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को। किसको? पीयूष गोयल को, बिल्कुल। किसको? पीयूष गोयल को। विलियम रूतो ने
किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? विलियम रूतो ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करी है? केन्या। कौन से? केन्या। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? पहला देश कौन बना है? यूनाइटेड किंगडम। कौन? यूनाइटेड किंगडम पहला देश बन गया। ये पढ़ो, ये प्रश्न बढ़िया है। 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 17 अगस्त 2022 को कहाँ आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का फटाफट आंसर दो। कहाँ आयोजित की गई थी? बैंकॉक के अंदर। कहाँ? बैंकॉक के अंदर। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी और किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया? किसके द्वारा किया गया था? IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के द्वारा। शानदार प्रश्न। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। कौन से खेल से? फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन कौन सा? यात्री सुरक्षा ऑपरेशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यात्री सुरक्षा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया जाएगा? कौन से शहर के अंदर किया जाएगा? कोलकाता के अंदर। कौन से शहर के अंदर? कोलकाता के अंदर। 15 अगस्त 2022 को निम्न में से किसकी 150वीं जयंती मनाई गई? 15 अगस्त 2022 को निम्न में से किसकी 150वीं जयंती बनाई गई है? श्री अरविंदो की। श्री अरविंदो की। अगला प्रश्न देखो, यह प्रश्न भी बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? अपनी स्वतंत्रता की कौन सी गांठ बनाई है? 75वीं। कौन सी? 75वीं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में हाथी अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा करी? कौन से राज्य के अंदर हाथी अभयारण्य? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर हाथी अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में किसने किसके लंदन में स्थित घर को ब्लू प्लेग सम्मान प्राप्त हुआ? लंदन में स्थित ब्लू प्लेग सम्मान किसको प्राप्त हुआ? ब्लू प्लेग दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताओ, फटाफट आंसर दो भाई, फटाफट आंसर दो। जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन से देश, कौन से राज्य के अंदर? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। भावना डेहरिया ने माउंट एलब्रूस रूस पर चढ़ाई पूरी की है। वह राज्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? भारत के कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश से। कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश से मतलब संबंधित है। अगला प्रश्न पढ़ो। डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जा रहा है? डोनी पोलो हवाई अड्डा कौन से राज्य के अंदर बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो भाई।
बहुत ही शानदार सा प्रश्न, अपना एक नया प्रश्न आ गया, शानदार सा प्रश्न आया है। प्रश्न क्या कह रहा है? स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की? स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की थी? 107। 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा करी थी। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? कौन सी फिल्म को दिया गया था? कौन सी फिल्म को? 83। इस फिल्म का नाम था 83। नवरोज किसका नव वर्ष मनाया जाता है? नवरोज किसका नव वर्ष मनाया जाता है? नवरोज किसको बोलते हैं? पारसी धर्म में। कौन से धर्म के अंदर? पारसी धर्म के अंदर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना, ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 कहाँ शुरू की गई थी? जम्मू कश्मीर के अंदर। ग्राम रक्षा गार्ड योजना जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला प्रश्न बढ़िया वाला प्रश्न है भाई, शानदार प्रश्न। भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए? कितने रामसर स्थल जोड़े गए? भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए? 11। 11 रामसर स्थल जोड़े गए। ये लो, राकेश झुंझुनूवाला का निधन हो गया, वो कौन थे? राकेश झुंझुनूवाला कौन थे? शेयर मार्केट थे, शेयर मार्केट के अंदर संबंधित थे, शेयर मार्केट से संबंधित थे। विश्व संस्कृत दिवस 2022 कब मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को, बिल्कुल। भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास पहली बार हो रहा है? भारत और कौन से देश के बीच युद्धाभ्यास पहली बार हो रहा है? मलेशिया। कौन सा? मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच। दोस्तों एक बात सुनो मेरी, अगर आपको प्रश्न याद नहीं हो रहे, आपको ये लग रहा है कि सर आधे प्रश्न तो याद हो रहे हैं, आधे याद नहीं हो रहे, वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट मार देना, 2 से 3 बार रिपीट मार लेना। मैं गारंटी लेता हूँ आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका एक भी प्रश्न रॉन्ग नहीं होगा, है ना? तो थोड़ा ये ध्यान रखना कि एक बार में याद ना हो, वीडियो को पूरी को दोबारा देख लेना, फटाफट रिवीजन दोबारा मार देना, फिर भी याद ना हो एक बार और रिवीजन मार देना। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस योजना के नियम बदले गए? किस योजना के नियम बदले गए हैं? कौन सी योजना के? कौन सी योजना के? अटल पेंशन योजना के नियम बदले गए हैं। अटल पेंशन योजना के नियम बदले गए हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 7वां है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं ड्वेन ब्रावो। कौन? ड्वेन ब्रावो बने हैं। ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट मैच के अंदर 600 विकेट हासिल किए हैं, 600 विकेट लिए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में PESA नियम 2022 लागू करने की घोषणा की? कौन सी राज्य सरकार ने PESA 2022 लागू करने की घोषणा करी है? छत्तीसगढ़ सरकार ने, सीजी सरकार ने, है ना, छत्तीसगढ़ सरकार ने। अजय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? अजय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? कौन से राज्य के अंदर किया गया है? गोवा के अंदर। कौन से राज्य में? गोवा में। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है?
14 अगस्त को। किस दिन? 14 अगस्त को। भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क किसने स्थापित किया है? भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क किसने स्थापित किया है? स्पार्क इसरो ने। किसने? इसरो ने स्थापित किया है। एक नए जूनोटिक वायरस लेंगिया ने 35 लोगों को किस देश में संक्रमित किया? कौन से देश में संक्रमित किया? चीन में। कौन से देश में? चीन में। फटाफट करते हैं प्रश्नों को। चलो, पहली पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 अगस्त से कहाँ शुरू होगी? 16 अगस्त से कहाँ शुरू होगी? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ? नई दिल्ली के अंदर। फटाफट प्रश्नों को पढ़ते हैं। चलो, फटाफट प्रश्नों को पढ़ते हैं। चीन, मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहयोग समूह से कौन कौन से देश हट गए? कौन कौन से देश हट गए? उनका नाम है लातविया और एस्टोनिया। लातविया और एस्टोनिया, ये 2 देश इनसे हट गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कॉर्बेवैक्स को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है? कितने वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है? 18 से प्लस, यानी कि 18+ जो हैं उनको बूस्टर खुराक के रूप में ये कॉर्बेवैक्स को सरकार ने बोल दिया है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन d'honneur दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को। किसको? शशि थरूर को। हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ऋषभ पंत को कौन से राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तराखंड का। कौन से राज्य का? उत्तराखंड का। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? जिन्होंने 600 T20 मैच खेले हैं वो दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन हैं? किरोन पोलार्ड। किरोन पोलार्ड बने हैं। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को। स्वदेशी वैक्सीन लेम्पी प्रोवेक को हाल ही में किसने लॉन्च किया? वैक्सीन लेम्पी प्रोवेक। वैक्सीन लेम्पी प्रोवेक को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने। AIFF फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया? AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? किसको चुना गया? सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री को। नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई? नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तेलंगाना में। कौन से राज्य में? तेलंगाना में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? उदय उमेश ललित को। उदय उमेश ललित को। हाल ही में प्रदीप पटवर्धन का निधन हो गया। प्रदीप पटवर्धन कौन थे? प्रदीप पटवर्धन मराठी अभिनेता थे। प्रदीप पटवर्धन मराठी अभिनेता थे। विश्व शेर दिवस। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को। 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता? कौन से देश की टीम ने? उज़्बेकिस्तान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। उज़्बेकिस्तान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई? यानी कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ बने थे।
अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम, हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? रामादर्शी हैं। कौन बने हैं? रामादर्शी हैं। बिल्कुल, ये प्रश्न भी अपना याद हो गया। कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? सीनियर वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? भवानी देवी ने। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे एक तो अपनी स्पीडी करंट अफेयर जो भी नई बुक आती है तुरंत मैं पूरी अपलोड कर देता हूँ। एडुटेरिया करंट अफेयर, रुक्मिनी करंट अफेयर और प्लस के अंदर अपना पूरा ल्यूसेंट जीके, पूरा ल्यूसेंट जीके, ल्यूसेंट जनरल साइंस, ल्यूसेंट कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट जितने मैंने बताए हैं इन सभी की पूरी बुक मैं आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री सोल्व कराऊंगा। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो जिसने भी अभी तक नहीं किया है। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जो मुख्यमंत्री 8वीं बार बन गए, कौन बने हैं? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार भारत के इसके बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। समझ रहे हो? 8वीं बार मतलब 8 5 40 साल। बाईसवें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? मुंबई के अंदर। कहाँ? मुंबई के अंदर। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? भारत और कौन सा देश है? भारत और अमेरिका है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है। जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला? जुलाई माह का प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब किसे मिला है? प्रभात जन सूर्या को। प्रभात जन सूर्या को। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास ले लिया, वह किस देश से संबंधित है? कौन से खेल से, किस देश से संबंधित हैं? अमेरिका से। कौन से देश से? अमेरिका से। जेम्स मारापे ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? जेम्स मारापे ने। जेम्स मारापे ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाने के लिए किसने रेडियो जय घोष लॉन्च किया है? काकोरी ट्रेन की वर्षगांठ मनाने के लिए किसने रेडियो जय घोष लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 किस शहर में हुआ? झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 किस शहर में हुआ है? कौन से शहर के अंदर? रांची के अंदर। कौन से शहर में? रांची में। मशहूर क्रिकेट अंपायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया, उनका संबंध कौन से देश से है? अंपायर रूडी कर्टजन कौन से देश से थे? रूडी कर्टजन दक्षिण अफ्रीका से थे। दक्षिण अफ्रीका से थे। किस राज्य ने 2G इथेनॉल प्लांट को देश को समर्पित किया? कौन से राज्य ने 2G इथेनॉल प्लांट को देश को समर्पित किया है? हरियाणा ने। कौन से राज्य ने? हरियाणा ने। हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन आर्मी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 12वें संस्करण का आयोजन कौन से राज्य में किया जाएगा? गुजरात में। कौन से राज्य में? गुजरात में।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे अधिक मेडल कौन से देश ने जीते? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज़्यादा मेडल भारत देश ने जीते। कौन से देश ने? भारत देश ने। नहीं, इसका भारत नहीं होगा। कौन से देश ने जीते थे? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन से देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। थोड़ा गलत हो गया। कौन से देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? गुस्तावो पेट्रो, बताओ कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? कोलंबिया के। कौन से देश के? कोलंबिया के। प्रवास योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? प्रवास योजना जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर के अंदर। उत्तर प्रदेश के किस राज्य पर खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? चंदौली के अंदर। उत्तर प्रदेश में चंदौली के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया जाता है? कब मनाया गया था? कब मनाया गया था बताओ? 9 अगस्त को। कब मनाया गया था? 9 अगस्त को। बढ़ चलो अभियान भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने शुरू किया? बढ़ चलो अभियान कौन से मंत्रालय ने शुरू किया था? बढ़ चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया था। संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया था। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी NIM द्वारा किस राज्य में की जाएगी? कौन से राज्य के अंदर की जाएगी? फटाफट बताओ कौन से राज्य में की जाएगी? उत्तराखंड के अंदर। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। डिपाल RNGM डस्टन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? डिपाल RNGM पुरस्कार किसे दिया गया था? किसको दिया गया था? दलाई लामा को। किसको? दलाई लामा को। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी थी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी थी। आसियान के द्वारा किस देश के जनरल को शांति की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? किस देश के? कौन से देश के? म्यांमार देश के। कौन से देश के? म्यांमार देश के। PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता? कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता? आर्या वाल्वेकर ने। ये लो बढ़िया प्रश्न। वी प्रणव किस क्रम के भारत के ग्रैंड मास्टर बने? कौन से क्रम के? कौन से क्रम के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं? 75वें क्रम के। 75वें क्रम के। नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है? नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को। नई दिल्ली में आयोजित NITI आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है? कौन सा राज्य करने जा रहा है? फटाफट बताओ कौन सा राज्य करने जा रहा है? गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। भारत रिजर्व बैंक RBI ने 7 अगस्त 2022 को निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? कौन से बैंक के ऊपर? इंडियन बैंक के ऊपर। इंडियन बैंक के ऊपर RBI ने 32 लाख का जुर्माना लगाया है।
इसरो का सबसे छोटा SSLV मिशन लॉन्च किया गया है, इसका वजन कितना है? सबसे छोटे SSLV का वजन कितना है? 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखो, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? FIDE के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार, कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? पुनीत राजकुमार को। किसको? पुनीत राजकुमार को। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार ट्रिपल जंप ने भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए? ट्रिपल जंप में भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए थे? 2 मेडल। कितने मेडल? 2 मेडल प्राप्त हुए थे। भारत का कॉफी निर्यात 2021-22 में कितना हो गया? कॉफी निर्यात 2021-22 में कितना हो गया? 1.04 बिलियन US डॉलर। 1.04 बिलियन US डॉलर हो गया। ITBP ने मसूरी में ITBP अकादमी में कितने फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? कितने फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? 72 फीट ऊंचा। कितने फीट ऊंचा? 72 फीट। किस राज्य ने नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की? कौन सी योजना? नैनो यूरिया छिड़काव योजना गुजरात राज्य ने शुरू की है। कौन से राज्य ने? गुजरात राज्य ने। किस देश ने SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? कौन से देश ने जीती है? भारत ने। SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती? भारत ने। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। याद रख लेना, याद रख लेना। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बन गए? भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? अभी पढ़ के आए थे, थोड़ी पीछे है ना। 14वें उपराष्ट्रपति थे जनदीप धनखड़। जनदीप धनखड़। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? राजीव गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए बढ़ा दिया। 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। 5 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निम्न में से किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता? किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता है? अंशु मलिक ने। किसने? अंशु मलिक ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, बाकी तीनों गोल्ड मेडल जीत चुकी है। गरिमा हजारिका का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? गरिमा हजारिका कौन थी? अरे गरिमा हजारिका तो एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। शास्त्रीय नृत्यांगना थी। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस तो सर जी 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाते हैं। बिल्कुल 6 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो अपना, अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है? कौन से 2 देश हैं जिनको अमेरिका ने नाटो में शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी? कौन कौन से 2 देश? स्वीडन और फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए स्वीडन और फिनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के अंदर। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश के अंदर, MP के अंदर। पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू की गई? पंचामृत योजना, पंचामृत योजना कौन से राज्य में शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश के अंदर। बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? बक्सी स्टेडियम, बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागालैंड के अंदर। बक्सी स्टेडियम, नागालैंड। भारत पे के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत पे के वर्तमान CEO कौन है? नलिन नेगी जी। नलिन नेगी जी हैं। नलिन नेगी जी।
भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? 49वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? उदय उमेश ललित जी। उदय उमेश ललित जी। ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल के चेयरमैन कौन बने हैं? ओआईएल के चेयरमैन कौन बने हैं? रंजीत रथ जी। रंजीत रथ। आरबीआई ने रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? आरबीआई ने रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 5.4% बढ़ाकर। कितने प्रतिशत बढ़ाकर? 5.4% बढ़ाकर। पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा मेडल जीता है? कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल दोस्तों? गोल्ड मेडल। किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है। कौन सी कंपनी ने? अडानी इंटरप्राइजेज कंपनी ने। सरकार के द्वारा प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। डीआरडीओ ने 4 अगस्त 2022 को किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? फटाफट आंसर दो। कौन सी मिसाइल का? लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एटीजीएम। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? एटीजीएम। किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज को एस्ट्रोलेब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है? किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रोलेब, कौन से राज्य के अंदर स्थित है ये लैब? बिहार के अंदर। कौन से राज्य में? बिहार के अंदर। पिच ब्लैक बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में आयोजित होने वाला है? पिच ब्लैक बहुपक्षीय अभ्यास कौन से देश में आयोजित होने वाला है, जिसमें भारत भी हिस्सा लेगा? कौन से देश के अंदर ये आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में। द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट बताओ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। कौन है? संजय बारू। हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल की सूची जारी की गई है? इस प्रश्न को हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके थे, अब दोबारा से पढ़ेंगे। फटाफट इस प्रश्न का आंसर दे दो। फटाफट आंसर दे दो, जिसको याद है फटाफट बता दो। 10। कितने रामसर स्थल? 10 रामसर स्थल जोड़े की सूची जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? किसने कार्यभार संभाला है? रुचिरा कंबोज ने। रुचिरा कंबोज ने। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल को। सुरेश एन पटेल को। राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित की जाएगा? उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। पीएम मोदी ने किस राज्य में श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? कौन से राज्य के अंदर ये सभी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा? बताओ फटाफट। है ना, गुजरात के अंदर। कौन से राज्य में? गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न देखो अपना। 44वीं चीस ओलंपियाड 2022 में
भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाई है? भारत की महिला टीम को जीत किसने दिलाई थी? तानिया सचदेव ने। तानिया सचदेव ने। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? एस जयशंकर कौन से देश की? कंबोडिया देश की यात्रा पर गए हुए हैं। कंबोडिया देश की यात्रा पर गए हैं। भारत का व्यापारिक घाटा तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया? भारत का व्यापारिक घाटा कितने डॉलर तक पहुंच गया है? 31.02 अरब डॉलर। 31.02 अरब डॉलर याद रख लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना। 31.02 अरब डॉलर। किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? कब प्रवेश किया है? कौन सी कंपनी ने प्रवेश किया है? LIC कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने? LIC कंपनी ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लवप्रीत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ 2022 के अंदर कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। अटलांटिक महासागर में भारत और किस देश की नौसेना ने अभ्यास किया है? किस देश की नौसेना ने अभ्यास किया है? फ्रांस। कौन से देश की नौसेना ने? फ्रांस देश की नौसेना ने। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? नितिन गडकरी जी ने कौन से राज्य में 2300 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? मध्य प्रदेश के अंदर। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश के अंदर। नोविज्म ने किसको अपनी आगामी एक्सफिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के एम्बेसडर के रूप में चुना है? किसे चुना है? वाणी कपूर को। किसको? वाणी कपूर को। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? PMO कार्यालय में निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? श्वेता सिंह को। किसको? श्वेता सिंह को। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? अगस्त तानो कुआमे को। चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज की पहली मौत हुई है? कौन से राज्य के अंदर हुई है? मंकी पॉक्स से पहली मौत कौन से राज्य के अंदर हुई? केरल के अंदर। कौन से राज्य में? केरल के अंदर। उपराष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की पुलिस को किया गया है? तमिलनाडु की पुलिस को। तमिलनाडु की पुलिस को। भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? कौन सी कंपनी उभर के आई है सामने? रिलायंस जियो। रिलायंस की जियो। अगला प्रश्न देखो अपना। किस खेल में भारत ने 92 साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है? कौन से गेम के अंदर? महिला लॉन बॉल्स गेम के अंदर। महिला लॉन बॉल्स गेम के अंदर। बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक जीते हैं। किसने जीते हैं? फटाफट इस प्रश्न का आंसर बताओ। सुशीला देवी। किसने जीता है रजत पदक? सुशीला देवी ने। दोस्तों इस क्लास के अंदर हम लोगों ने 350 स्पीडी करंट अफेयर के नवंबर 2022 का जो वर्जन आया था उसके 350 MCQ इस क्लास के अंदर पढ़ लिए। बाकी सेकंड क्लास भी इसके जस्ट बाद क्लास लाइव चलेगी, उसके अंदर आपको बचे हुए 400 प्रश्न भी मैं सोल्व करवा दूंगा। तब तक अगर आपको इनमें से कोई
प्रश्न ये लग रहा है कि कोई प्रश्न याद नहीं हुआ तो वीडियो को तब तक दोबारा देख लेना। और मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। इसके अंदर आपको क्लास का लिंक, PDF सब कुछ दिया जाएगा और आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हो कोई। तो इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना ना भूलें। और डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया हुआ है, अगर वहाँ से सीधा आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।